हाथ नीचे करो बेटा। ओके कोई बात नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। अच्छा मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें खोलो। अच्छा ले 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 आजा 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 Stay here, my baby. मम्मा, मेरा बाप। लगता है रानी को तुम बहुत पसंद आ गए। पक्का? तो फिर अंदर क्यों गए? तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। मम्मा डार्लिंग, मम्मा मम्मा। ये क्या कर रहा है? मर गया? डैडी वो तो भाग गया। भाग गया? अच्छा हुआ भाग गया, वरना कैलाशनाथ कपूर के हाथ से आज खून हो जाता। पर डैडी मेरी शादी। शट अप! उस उल्लू के पट्टे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। मामा पार्लर में मेरी चोटी का मजाक उड़ाया था उसने। वैसे तूने कुछ गलत नहीं कहा। कैलाश नाथ जी लगते तो बहुत ही अजीब हैं, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार समझाया, राह चलते लोगों से मजाक मत किया कर। माँ मुझे क्या पता था वो आशिक के डैड हैं। अब क्या करें? अब क्या करोगे मेरे दोस्त? नो प्रॉब्लम आई विल जस्ट। सर मिस्टर बॉबी ओबराय आपसे मिलने आए हैं। मैं किसी बॉबी ओबराय नाम के आदमी को नहीं जानता, और अगर दोबारा कोई कहे कि वो बॉबी ओबराय है तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देना। और वो फिर भी आ जाए तो मैं उसे गोली नमस्ते जी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। सर मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल आपका हेयर स्टाइल तो एक्सीलेंट है, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ना, इसलिए तो मैंने भी चोटी रख ली। आपसे छोटी है। मेरी चोटी का फिर से मजाक? निकल जा वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आपने गोली मार दी तो फिर आशिका क्या होगा? बेचारी जिंदगी भर कवारी रह जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, फिर अनाथ भी हो जाएगी। I say get out of this place. नो डैडी, जब तक आप हाँ नहीं कहते मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक घर में दो चोटियां नहीं रह सकती हैं। नो नेवर। लेकिन डैडी प्लीज डैडी। नो। हाय रब्बा, उनकी करा। सत श्री अकाल दादी माँ। बॉबी तू? दादी माँ मैंने प्रसाद करवाया है, ये लो। मैं नहीं खा सकती। क्यों? मुझे शुगर की बीमारी है ना, और फिर कैलाश ने अपनी कसम दिलाई है कि मीठा नहीं खाना। दादी उन्होंने कसम दी कि मीठा नहीं खाओ, ये थोड़ी ना कहा कि प्रसाद मत खाना। और प्रसाद नमकीन, कड़वा या तीखा तो होता नहीं, प्रसाद तो प्रसाद होता है, और प्रसाद को ठुकराना पाप है। तू बड़ा नेक बच्चा है। दादी मेरा एक काम करना। क्या? आशी से कहना मुझे घर पर फोन ना करे। अब मैं घर पर मिलूंगा नहीं। तू कहीं आ रहा है क्या? मैं कहाँ जाऊंगा? अब तो यही मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना। वाहिगुरु की छांव में सारी जिंदगी बितानी है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई तेरी उम्र है उदास होने की? दादी मैं आशी के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही वो मेरे बगैर। आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि अपना गुस्सा थूक दे और हमारी शादी के लिए राजी हो जाए? अरे मेरा पुत्र तो पहले से ही सन की है, और ऊपर से तूने उसे चिढ़ा दिया। आप किस लिए हैं? दादी से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। अगर दादी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती? अरे बात अब तो मेरे हाथों से भी निकल चुकी है। कैलाश लड़के और उनके घर वालों को बुला चुका है, और वो लोग मुंबई आ चुके हैं। आज कैलाश आशी का रिश्ता पक्का कर रहा है। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा दादी माँ। आपको ये रिश्ता रुकवाना होगा। मैं सारी जिंदगी आपको मीठा, मेरा मतलब प्रसाद खिलाऊंगा। ठीक है, मैं तो चक्कर चलाती हूँ। आप तो बेकार परेशान हो रही हैं, है? ये लीजिए, मेरी तरफ से तो हाँ समझिए, कंग्रेचुलेशंस। बस एक बार आशी और रोहित मल्होत्रा एक दूसरे को मिलने तो फिर देखना, मम्मी मम्मी रोहित मल्होत्रा मम्मी। आशीर्वाद बाद में दूंगी, पहले पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट? पर पासपोर्ट यहाँ लाने की क्या जरूरत है? पासपोर्ट नहीं है तो फिर राशन कार्ड दिखाओ। मम्मी ये तुम क्या कह रही हो? तू चुप रह,
पर चाई जी, ये पासपोर्ट, ये राशन कार्ड, हम कुछ समझे नहीं। क्या है ना, ये कंफर्म करना जरूरी है कि यही रोहित मल्होत्रा है। मम्मी मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना कि यही रोहित मल्होत्रा है। तू चुप कर। हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमारी आशी यूरोप गई थी। वहां उसको एक लड़का मिला। उसने कहा कि मैं रोहित मल्होत्रा हूँ। दोनों साथ में घूमे फिरे, गार्डन में गाने गए। उसके बाद पता चला कि वो रोहित मल्होत्रा नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? चुप कर। उसके बाद आशी को एक दूसरा लड़का मिला। मम्मी तू चुप। उसने भी यही कहा कि मैं रोहित मल्होत्रा हूँ। फिर दोनों साथ में घूमे फिरे, फिर गार्डन में गाने गए। उसके बाद पता चला कि वो भी फ्रॉड था। अब ये तीसरा आया है। शादी के मंडप में कोई चौथा आएगा, शादी के बाद में कोई पांचवा आएगा। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तू क्यों रो रहा है पुत्र? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सब सुनने के बाद ये लोग शादी से इनकार करेंगे ना, पर बात तो क्लियर होनी चाहिए। अरे चाई जी, ये तो आपकी शराफत है जो आपने सारी बातें साफ साफ बता दी। और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। हाँ, और शादी के बाद भी इससे कोई गलती हुई ना तो हम इसे माफ कर देंगे। हाय रब्बा, कितने बेशरम लोग हो तुम लोग। ये सब कुछ सुनने के बाद भी शादी के लिए राजी हो गए। ऐसे बेशरम लोगों के घर में मैं अपनी पोती की शादी नहीं कर सकती। मम्मी चल आशी। मम्मी मम्मी चुप कर। मल्होत्रा मुझको माफ कर देना। मैं घर से 2 दिन के लिए बाहर क्या किया? तूने शादी का रिश्ता ही तोड़ दिया। डैडी उसने मेरे बालों का मजाक उड़ाया था। मजाक क्या उड़ाया? तेरी चोटी में एक फूल डाला उसने, कौन सी बुरी बात की? कोई आपके बालों में फूल लगाए आपको अच्छा लगेगा? चोटी काट कर तेरे हाथों में दे दूंगा मैं। डैडी आशी बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी बॉबी से ही होगी। हाँ, मैं कैथी को आज ही फोन करता हूँ, उसे खाने पे बुलाता हूँ। अबे तू क्यों अपनी चोटी के साथ गुदगुदा रहा है? उस पंडित को फोन कर, चल। वर और वधू की कुंडली के हिसाब से ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार उनके अनुसार क्या? उसके अनुसार 11 महीनों तक शुभ दिन नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि 11 महीने तक हिंदुस्तान में कोई शादी नहीं करेगा? बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बाल ट्रिम कराने 4:30 बजे नहीं आ सकता हूँ। शादी से पहले बाल जरूर कटवा लेना। एक मिनट होल्ड करना। क्या कहा? देखा तुमने माँ बेटे कैसे मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे? ये शादी तो बिल्कुल डैड नहीं, डैड मेरे बाल। वैसे भी शादी के बाद तो मैं सर मुंडवा रहा हूँ। ना रहेंगे बाल, ना रहेगी टेंशन। तुम फिर मेरे बालों का? चुप रहो डैडी, मेरे बालों का। यहाँ जरूरी बातें हो रही हैं। डैडी हमेशा मुझे जरा गौर से देखो। क्या? एक मुहूर्त है आने वाला बुधवार। बुधवार? जी। क्या आप इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कर पाएंगे? इससे आपका क्या मतलब है? बुधवार तारीख ठीक है ना? जी। ओके। मेरी पंडित जी के लिए मिठाई ले आओ। तुम बाज नहीं आओगी, मिठाई खाओगी। पंडित जी ने बताया कि आने वाला बुधवार बहुत ही शुभ दिन है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे क्या ऐतराज हो सकता है कपूर साहब? मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आशी मेरे घर की बहू बनकर आ जाए। लेकिन डैडी, इतने थोड़े से दिनों में शादी के सारे इंतजाम कैसे हो सकते हैं? तो तुम्हें क्या करना है इसमें? 4 टेलीफोने करनी है, सब बंदोबस्त हो जाएंगे। रही कार्ड्स की बात भाई, 1 दिन लगेगा छपने में, 2 दिन बटने में। और डैडी, कहीं गलती से रोहित मल्होत्रा का नाम मत छाप देना। एक मारूंगा मैं। हाँ, शादी बुधवार को पक्की और मंगनी